आज हम देखेंगे एक ऐसी मूवी जिसमें एक भाई जो कि अपनी बहन के पति के मरने के बाद उसकी जगह ले लेता है। आइए जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करता है। ये एक साउथ कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम रिकॉल्ड है। सुजिन हॉस्पिटल में है, डॉक्टर से चेकअप करवा रही है। उससे पूछा जाता है कि क्या वो अपने पति जीहू को पहचान सकती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाती। जीहू उसे साफ करने में मदद करता है और उसे ये बताता है कि वो जल्द ही ठीक होगी। जब वो बाहर जा रहे होते हैं, सुजिन कुछ नोट्स पढ़ रही होती है जिससे उसकी यादों को वापस लाने में मदद हो। वो निराश है क्योंकि वो एक बिलियनर की बेटी नहीं बल्कि एक अनाथ है। उसने जीहू से पूछा कि उसने उसे अपनी मोहब्बत कैसे इजहार की थी। उसने कहा कि उसने कभी ऐसा नहीं किया, ना शादी के दौरान और ना ही शादी के बाद। जब उससे पूछा जाता है कि क्यों नहीं किया तो वो कहता है कि उसे नहीं पता। सुजिन लोगों से मिलने से डरती है और उन्हें पहचान नहीं पाती। जीहू उससे सिखाता है कि अगर वो किसी औरत से मिलती है तो बस दोस्ती भाव से पेश आए, लेकिन अगर वो किसी मर्द से मिलती है तो उसे पहचानने से इनकार कर दे। वो साथ में हंस देते हैं। सुजिन अपने हादसे के बाद पहली बार घर आती है। जीहू उसे थोड़ा सा रुकने को कहता है। वो उसके लिए एक सरप्राइज केक की तैयारी करता है। उसके ऊपर जाते वक्त बिजली चली जाती है और लिफ्ट बंद हो जाती है। सुजिन परेशान होती है। उसका पति उसे बेहोश पाता है। जब वो बाहर जाती है तो उससे हॉस्पिटल जाने को कह दिया जाता है, लेकिन वो इनकार करती है। उसे केक के बारे में भी पूछा जाता है, लेकिन उसे दुख होता है जब उसे बताया जाता है कि ये उसके घर लौटने की खुशी में था। सुजिन तस्वीर के बारे में पूछती है। जीहू उससे पूछता है कि क्या उसको याद है। उसका जवाब है कि क्या ये उनका घर कनाडा में है। जीहू कहता है हाँ। वो पूछती है कि किसने साथ जाने की सलाह दी थी। उसका जवाब है कि वो चाहती थी, इसीलिए उसने उसकी तैयारी में मदद की। फिर उसने वर्मिलियन लेक्स के बारे में बताना शुरू कर दिया। इमिग्रेशन ऑफिस में एक कर्मचारी उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी क्यों इमिग्रेंट बनना चाहती है, अपनी लंबी सेवा के वर्ष छोड़कर और अपनी सभी संपत्तियां बेचकर। सुजिन बाहर जाती है। वो एक छोटी सी लड़की से मिलती है लिफ्ट में। वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक सीन याद आता है जिसमें लड़की को ट्रक से टकराने का खतरा होता है। बाहर छोटी सी लड़की अपने भाई के पास जाती है। वो जमीन पर गिर जाती है और जब ट्रक आता है सुजिन उसको धक्का दे देती है। जीहू सुजिन को बचाने आता है। छोटी सी लड़की अपने रास्ते पर चली जाती है। जीहू सुजिन को डांटता है कि वो इतनी लापरवाह कैसे थी। वो उसके लिए दवाइयाँ लाता है और उससे कहता है कि वो उन्हें ले ले। वो दवाई ले लेती है और फिर सो जाती है। जीहू नींद में उसे देखता है। एक आदमी रात को एक सूटकेस लेकर कहीं जा रहा है। पुलिस एक ओल्ड बिल्डिंग से चोरी हुई कुछ चीजों को जांच कर रही होती है। उन लोगों ने एक कर्मचारी से बात की। उसने उन्हें बताया कि जगह जल्द ही डिमोलिश होने वाली है। डिटेक्टिव उनसे पूछता है कि वो 1 बजे रात में यहाँ क्यों लौट आया था, यहाँ ऐसा क्या छुपा हुआ है। लेकिन कर्मचारी ये कहता है कि उसे बस ये देखना था कि सब कुछ मालिक के लिए ठीक है या नहीं। सुजिन अपनी नोटबुक पर परेशान है। उसे लगता है कि वो कुछ बना रही है। उसे लगता है कि वो छोटी सी लड़की उसकी पड़ोसी है और उसके पीछे चली जाती है। वो उससे उस दिन की बात करती है। लड़की डर गई होती है और कोई जवाब नहीं दे पाती। तब सुजिन को एक और दृष्टि आती है जिसमें लड़की की माँ गैस ऑन करती है और जगह फट जाती है। सुजिन अपने पति को फोन करती है और उसे सब बताती है कि कुछ बुरा होने वाला है। जब वो डॉक्टर से कहती है तो उसे कह दिया जाता है कि ये डेजा वू उसके दिमाग के चोट के बाद का असर है। सुजिन कहती है कि चाहे जो हो कोई उसकी बातें नहीं मानेगा, वो उसे पागल समझेगा। जब वो चली जाती है तो उसे अपनी बिल्डिंग की छोटी सी लड़की और लड़के दिखाई देते हैं, लेकिन जब उसका पति उससे बात करता है तो वो घूम कर देखती है कि वो गायब हो गए हैं। उसके पति गुस्से में होते हैं और उससे कहते हैं कि वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है। बाद में बीच पर वो उससे माफी मांगता है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे तैरना आता है। फिर वो पानी में चली जाती है। वो अपने पति के साथ मस्ती करती है। थोड़ी देर बाद पानी में खेलते हैं। उससे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। सुजन को एक दृष्टि आती है जिसमें उसको कोई एक बिल्डिंग से धक्का देकर गिराता है। फिर वो जाग जाती है। पहले के डिटेक्टिव्स हॉस्पिटल से रिपोर्ट मिलने के बाद आते हैं। उनमें से एक कहता है कि उनका घर एक मॉडर्न घर की तरह दिखता है। उसे उसकी बॉडी के निशानों के बारे में पूछा जाता है जो शायद हादसे से पहले के होंगे। उन्हें लगता है कि उसका पति उस पर टॉर्चर करता था। सुजन का जवाब है कि अगर ऐसा होता तो उसने जरूर रिपोर्ट किया होता। सुजन नोटिस करती है कि जब वो रिपोर्ट साइन करती है तो जिनू का जन्मदिन कल है। बाहर जाते वक्त डिटेक्टिव कहता है कि उनकी शादी की तस्वीर में उनकी जगह उल्टे हैं। सुजन जिनू को फोन करती है और उससे पूछती है कि वो उसके
बारे में बताए क्योंकि उसे कुछ नहीं पता। वो कहता है कि वो चिंता ना करे, जल्द ही उसकी याद वापस आ जाएगी। सुजन लिफ्ट में एक टीनेजर से मिलती है। उसको एक दृष्टि आती है जिसमें वो लड़की को कोई दबा रहा है। वो लड़की के पीछे जाती है और उसे बताती है कि एक आदमी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। लड़की उसे इग्नोर करती है और अपने पापा के पास जाती है जो शायद अत्याचारी है। सुजन लड़की के पीछे जाती है लेकिन ध्यान भटक जाता है और उसे खो देती है। उसे एक औरत मिलती है जो उसे पहचान लेती है। वो औरत उसे बताती है कि उसको उसकी फिक्र हो रही थी क्योंकि वो बहुत दिनों से उससे मिली नहीं थी। वो उसे आर्ट एकेडमी ले जाती है जहाँ पहले वो पढ़ाती थी और उसे अपनी टेबल दिखाती है। औरत सुजन से पूछती है कि वो अपनी मेमोरी कैसे लूज कर गई। उससे पूछती है कि क्या उसके पति अभी भी उसके विश्वास पर शक करते हैं। फिर वो अपने बयान को बदल देती है और कहती है कि उसका पति उससे प्यार करता है। सुजन अपने पति के बिजनेस कार्ड को लेकर उसके ऑफिस पे जाती है लेकिन वो फ्लोर खाली पाती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि वो 6 महीने पहले दिवाली के बाद बंद हो गया है। शिवू सुजन से पूछता है कि उसने पूरे दिन उसके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। उससे पूछती है कि क्या वो कनाडा जा रहे हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम्स है। उसे बताती है कि वो अपने पुराने वर्क प्लेस पे गई थी। जब जिनू उससे पूछता है कि क्या उसकी मेमोरी वापस आ गई है तो वो उससे पूछती है कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। वो उसे डांटती है कि वो उसे अपने काम के बारे में क्यों नहीं बताता। वो कहता है कि वो उसे नहीं बता सकता क्योंकि वो पेंटिंग उसने ही बनाई है। उसके हिसाब से वो सिर्फ इस बात से परेशान था कि उसके उंगलियों के नुकसान की वजह से वो दोबारा पेंटिंग नहीं बना पाएगी। डिटेक्टिव्स सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। उन्हें नोटिस होता है कि डिमोलिश बिल्डिंग की तरफ जाने वाली एक ही कार थी और वो जीहू के पति की कार थी। जीहू एक ऐसे अपार्टमेंट जाता है जो सीज कर दिया गया है और वो एक पासपोर्ट निकालता है। सुजन को उसकी पुरानी चीजें आर्ट एकेडमी से मिलती हैं। उसे दूसरे मर्दों के साथ खींची गई तस्वीरें भी मिलती हैं। वो उसकी बिल्डिंग के अत्याचारी से टकराती है। एक और सीन उसे याद आ जाता है और गुस्से से उससे कहती है कि अपनी बेटी को छूने की कोशिश मत करना। अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो वो उसे रिपोर्ट करेगी। वो उस पर हमला करता है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। ओल्ड बिल्डिंग में कर्मचारी डिटेक्टिव्स को बताता है कि जीहू जो एक आर्किटेक्ट है उसके बिजनेस फेल होने के बाद वो लोन शार्क से छुपा हुआ है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। डिटेक्टिव्स अपने साथी से सुजन के हाइकिंग के दौरान कि वो कैसे गिर गई और उसकी यादें कैसी गई उसके बारे में पूछता है। कर्मचारी पूछता है कि क्या जीहू एक सस्पेक्ट है। सुजन अपना कंपोजर खो देती है। जीहू उसे शांत करने के लिए उसे दवाई देता है। रात को वो उठकर टीनेजर की अपार्टमेंट जाती है और उसे वहाँ से चिल्लाते हुए सुनती है। उसे दरवाजा खुलता सुनाई देता है। एक आदमी एक लगेज बैग लेकर बाहर आता है। वो जीहू है। सिक्योरिटी गार्ड उसे एक एलिवेटर में छोड़ा गया सर्जन्स बॉक्स देता है। तभी उसे पता चलता है कि उसे उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पता चल गया है। अगली सुबह वो उससे पूछती है कि वो रात को कहाँ गया था। वो उससे कहता है कि वो पूरी रात उसके पास ही सोया था और उसे खाना खाने को कहता है। सुजन अपने पुराने क्रिटिक से पास हो जाती है और जीहू के व्यक्तित्व के बारे में पूछती है। औरत उससे पूछती है कि क्या वो अब भी उसे मारता है। वो उसे बताती है कि वो उसे पीटा करता था और वो एंटी डिप्रेसेंट्स पर थी। सुजन उससे पूछती है कि क्या वो किसी और मर्द के साथ थी। औरत कहती है कि उसे ये नहीं पता लेकिन जीहू को ऐसा लगता था। सुजन सिक्योरिटी गार्ड से भी पता लगाती है कि लगेज बैग वाला आदमी जीहू था। इस बीच जीहू सबसे पहले फ्लाइट के टिकट्स खरीद रहा है और सुजन की लोकेशन ट्रैक कर रहा है। सुजन पुलिस स्टेशन जाती है। वो एक आदमी का कत्ल करने और उसे लगेज बैग में डालने का रिपोर्ट करती है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उसने कातिल का चेहरा देखा है तो वो कहती है कि उसके पति जीहू थे। जीहू उन्हें बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो जाकर चेक करते हैं और पता चलता है कि टीनेजर का अपार्टमेंट तो खाली है, वहाँ कभी कोई रहता ही नहीं है। जीहू सुजन को उसकी दवाई देता है और उसे बताता है कि 2 दिन में वो कनाडा चले जाएंगे। वो सोने की एक्टिंग करती है और फिर दवाई मुंह से निकालकर फेंक देती है। उससे मिलती है जिसे वो सपोजिटली डेट कर रही थी, जिसे एक गुंडा ढूंढ रहा था। वो उससे कहता है कि वो उसे ढूंढ रहा था और उसे अंदर आने को कहता है। आदमी उसे बिल्डिंग साइट पर रात को मिलने को कहता है। उसको उसके मौत की एक सीन याद आती है और उससे कहती है कि वो वहाँ ना जाए, लेकिन वो उसकी बातों को नजरअंदाज करता है। सुजन उसकी मेल को चेक करती है और पता चलता है कि उस आदमी का नाम जीहू है। वो दीवार पर देखती है कि उनकी शादी की तस्वीरें मिलती है। पुराना आदमी पुलिस के द्वारा चोरी की गई चीजों के लिए इंट्रोगेट किया जा रहा है। उनसे पूछा जाता है कि क्या उसने सीसीटीवी को तोड़ दिया था ताकि वो और चोरियां कर सके। उससे पूछते हैं कि उसने वहाँ क्या क्या देखा है। तभी सुजन पुलिस को फोन करती है और कहती है कि वहाँ किसी को मारा जा रहा है। कर्मचारी बताते हैं कि जो कार वहाँ थी वो जीहू की थी, लेकिन ड्राइवर सानू था। सुजन कंस्ट्रक्शन साइट पे होती है जहाँ
वहाँ उसने असली जीहू को मारने और सानू को ले जाते हुए देखा। उसने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों है। वो भाग जाती है और वो उसके पीछे भागता है। उसने उसके चेहरे पर मारा। पूछा क्या उसने असली जीहू को मारा है। उसने उसे भरोसा करने को कहा, लेकिन वो कहती है कि वो सिर्फ एक खूनी है। जब वो उससे दूर हो रही है, पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। उसने उन्हें बताया कि उसने जीहू को मार दिया है, लेकिन वहाँ कोई लाश नहीं मिलती और लगेज बैग भी खाली है। जब वो उसे ले जा रहे हैं, डिटेक्टिव उसे अरेस्ट करता है। वो सीमेंट तोड़ता है जहाँ जीहू की लाश को वहाँ दफन पाता है। सानू ने माना कि वो पहले जीहू के साथ एक ही कंपनी में काम करता था। बिजनेस फेल होने के बाद उनकी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक झगड़ा हुआ और उसने उसे एक्सीडेंटली मार दिया। उसने भी प्लान बनाया था कि वो जीहू बनके सुजन को मारकर इंश्योरेंस का पैसा ले लेगा। सुजन डिटेक्टिव से पूछती है कि ये आदमी कौन है। उसने उसे बताया कि ये उसका अडॉप्टिव भाई है। सुजन उसे सच बताने के लिए भीख मांगती है, लेकिन वो अपनी कहानी पर अटल रहता है। उसने उसे बताया कि अगर वो जो याद करती है वो सही है, तो वो भी वहाँ थी जब उसके पति को मारा गया था, लेकिन उसने उससे कहा कि उसे कुछ नहीं कहना है और वो बस चली जाए। सुजन अपनी बिल्डिंग में वापस जाती है। वो छोटी लड़की और लड़के से मिलती है और पता चलता है कि उनका नाम भी उसके और उसके भाई के नाम जैसा ही है। डिटेक्टिव सानू उसके पापा के बारे में पूछता है और वो कैसे गायब हुआ। सुजन टीनेजर लड़की के फ्लैट जाती है और पता चलता है कि उसका भी नाम सुजन है। उसको पकड़ती है, तब उसको याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था पहले। उसका भाई सानू उनके अब्यूसिव पापा को मार देता है उसके जुल्मों के कारण। सानू पुलिस को उसकी बॉडी के लोकेशन के बारे में बताता है और वो उन्हें मिल जाती है। सुजन अपनी पुरानी जगह जाती है। उसका पति आता है। सुजन पुलिस को बुलाती है, कह देती है कि जिहू जिंदा है। उन्हें पता चलता है कि लाश उसकी नहीं थी। जिहू सुजन को बताता है कि उसने उस रात लोन शार्क्स को मार दिया था और फिर उसको सीमेंट में दफन किया था। सुजन ने उसे ऐसे करते हुए देखा था, इसीलिए वो परेशान हो गई थी। जिहू ने उसके बैग में कनाडा ट्रैवल गाइड पाया और उससे पूछा कि क्या वो सानू के साथ चली जा रही है। उसने उसे सानू के साथ कैसा रिश्ता है पूछा। वो एक पाइप पकड़कर उस पर हमला करती है। जब सानू आता है और लाश देखता है तो जिहू को भी सीमेंट में फेंक देता है। सुजन गिल्टी फील करती है और फिर बिल्डिंग से कूद जाती है। जिहू सुजन को कहता है कि वो हमेशा ये सोचने में लगा रहता था कि उससे ज्यादा कौन प्यार करता है, वो या सानू। फिर उसने उनकी जगह को आग लगा दी। रास्ते में बाहर जाते वक्त उसने सानू को चाकू से अटैक किया और डिटेक्टिव से भी लड़ाई की, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सानू उसके हमले से खून बहाते हुए सुजन के पास पहुंचता है। उसने उससे कह दिया कि वो कनाडा चली जाए और नई शुरुआत करे। फिर उसने अपने आप को आग में डाल दिया उसको बचाने के लिए। पुलिस उसे सानू की मौत के बारे में बताती है। उन्होंने उसे उसके इमिग्रेशन इंटरव्यू का टेप दिया। उस इंटरव्यू में उसने एक वादे की बात की है जो उसने सुजन के साथ की थी। सुजन हमेशा उसके साथ वर्मिलियन लेक्स के पास खेलने का सपना देखती थी। वो कनाडा में एक नया जीवन शुरू करना चाहती थी, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहता था, चाहे वो खुद ना जा सके।